आवाज़ जनजन वेलफेयर ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 7। सबसे पहले आप लोगों ने वर्डपैड के बारे में उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो अब वर्डपैड पे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। सबसे पहले हम वर्डपैड पे पेज सेटअप करना स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, काम करना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट हम जो है पेज सेटअप के लिए पेज सेटअप पे जाते हैं और इसमें बेटा हम ये ध्यान देते हैं कि जो पेज हमको चाहिए, मतलब जिस पे प्रिंट आउट लेना, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो उसकी जो साइज होती है वो है बेटा A4 साइज़। A4 साइज़ जो हम फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, वो जो पेज का साइज़ होता है उसे A4 साइज़ बोलते हैं, जिसपे फ़ोटो कॉपी करके देते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो साइज़ है वो A4 साइज़ होता कितना है। तो सबसे पहले A4 साइज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। A4 देखो बेटा, A4 210 गुणे 297। ठीक है, अब ये बॉर्डर और उस पेज के बारे में पूछ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो पेज है ये कह रहा है कि कितना एरिया में आप काम करना चाहते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि हमारा जो लिखने का फॉन्ट है वो 05 से स्टार्ट कर दे, ख़त्म 05 पे कर दे, नीचे का भी ख़त्म 05 पे कर दे, और दूसरा भी, मतलब चारों तरफ से इक्वली हम इसको एक बराबर नाप देंगे। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट होता है हम लोगों का रिज्यूम, कि एक रिज्यूम बनाएंगे और सीखेंगे कि रिज्यूम बनता कैसे है। बेटा सबसे पहले रिज्यूम के लिए हम कि एक फॉर्मेट हम रिज्यूम का खोज लें। बेटा जस्ट 1 सेकेंड, और आप लोग इसको तब तक नोट डाउन भी कीजिए जो आपने लिखा ना हो। अभी तो हम प्रेजेंट टाइम में अपने फ़ोन में सर्च कर रहे हैं रिज्यूम का कोई फॉर्मेट जो जल्दी से आपको बता दें, आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे क्या? रिज्यूम। रिज्यूम बना रहे हैं तो रिज्यूम लिखेंगे। तो RE पहला वर्ड बड़ा होगा, SUME। बेटा ये रिज्यूम, लेकिन रिज्यूम हमेशा हमें क्या चाहिए? बोल्ड चाहिए, और इसकी साइज़ कम से कम, मतलब सबसे कम। बेटा थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया लोड होने के कारण, तो थोड़ा सा आप लोग ओके आ गया। ठीक है बेटा, इसको हम होम पे जाएंगे और इसका साइज़ मैक्सिमम 20 से 24 के बीच में रखा जाता है, तो हमने 22 रख दिया। लेकिन ये मुझे चाहिए कहाँ? सेंटर में। देखो बेटा ये आ गया सेंटर में, लेकिन अगर हम इंटर करके फिर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये सेंटर से ही लिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले होम पे जाएंगे और इस रॉ को स्टार्टिंग पे ले आएंगे। अब इस पे आते ही सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, इसको जान लेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन। क्या आता है? इंफॉर्मेशन। तो अब हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन। तो उसमें आता है पर्सनल डिटेल। देखो बेटा ये जो साइज़ है ये 20 में ही मोस्टली जो है वो माने जाते हैं, तो अब हम करेंगे इसको 20। पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल। अब इसमें जो अगला हमें स्टेप देना है उसको हमें टैब में जा कर के सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम जो है चाहते हैं कि अगला जो हम नाम लिखेंगे, नेम, NAME, नेम,
इसके आगे हमको जो स्पेस देना है वो इक्वल आए। क्या है? इक्वल। तो इक्वल आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्सर दे देंगे और इस पे हम क्या करेंगे बेटा, नेम। उसके बाद अगला नाम है फादर्स नेम, FATHERS, फादर्स। फादर्स नेम, फादर्स नेम। अब हम इसके लिए जैसे टैब प्रेस करेंगे वो उसी के एकदम बराबरी पे हमको ले जाकर के क्या करेगा, छोड़ देगा। देखो बेटा कुछ अंतर लग रहा है, बिल्कुल अंतर लग रहा है। फादर्स नेम। अब अगला क्या है, डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। अगला हमको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के बाद और क्या पर्सनल डिटेल में आता है, एड्रेस। एड्रेस। देखो बेटा ये जो सेगमेंट है ये एक बराबर जा रहा है। एड्रेस हो गया, उसके बाद जीमेल आईडी, GMAIL, जीमेल आईडी, टैब, इंटर, जीमेल आईडी से मोबाइल नंबर, MOV, टैब शिफ्ट के साथ। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ देखो, ये जो इन सभी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, इस पैराग्राफ में जाएंगे, इस पैराग्राफ से इसको हटा देंगे। देखो बेटा ये बहुत ही क्लोज हो गया, और क्लोज करना नो इशू, नो प्रॉब्लम, बस इतना होना चाहिए। इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको क्या करना है, ऐड करना है, थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ़ोटो या इधर देना होता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, इस पे गए और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, पेंट से ले लेते हैं। पेंट पे गए और एक शेप ले लेते हैं। अब देखो बेटा इस यहाँ पे हमने क्या गलती किया, हम इसको छोटा करेंगे उतना छोटा होता चला जाएगा। उसका रीज़न क्या है हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हमको चाहिए था उसका फॉर्मेट हमने बहुत बड़ा ले रखा है। क्या बहुत बड़ा लिया हूँ, फॉर्मेट। अब इसके लिए हमको जो है फॉर्मेट को बड़ा करना पड़ेगा। क्या नाम, कहाँ गया, ये रहा शेप, और इसको हम पूरे फुल पे करेंगे। अब इसको जब हम छोटा करेंगे तो अब हमको जितना चाहिए उतना क्या होगा, मिल जाएगा। देखो
चलो ठीक, इसका इंसर्ट करना हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। रीज़न ये है कि ये इंसर्ट करने में वीडियो को बड़ा खींच रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे हम एजुकेशन डिटेल के बारे में हमको डालना है, तो इंटर एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन क्वालिफिकेशन QUALIFICATION। बेटा इस तरह से बोल बोल करके आप लोग भी लिखें जिससे याद हो जाए। अब हमको एक जो है बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने का इसमें आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक तरीका, हम प्लस माइनस 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 माइनस, जितना बॉक्स आपको लगता है कि लंबा चाहिए उतना, फिर प्लस, फिर माइनस 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 आपको करना है। ध्यान रहे ये लाइन जो है सीधी जाए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और इसको हमको जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ये बॉक्स क्या हुआ, बन गया। अब इस पर हम फिर से पेस्ट करके इंटर करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉपी, कंट्रोल V। अब हमको जितना जो है कॉलम चाहिए हम उतना क्या करेंगे। अब जैसे मान के चलो ये जो हमने 4 कॉलम बना लिया। अब 4 कॉलम में सबसे पहले में हमने लिख दिया, मतलब जैसे जो क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले क्या था, SR नंबर, SR नंबर। अगले इसमें हमने लिख दिया डिग्री, डिग्री, और तीसरे में हमने लिख दिया BO बोर्ड, और लास्ट हमने लिख दिया परसेंटेज। परसेंटेज। अब हमने जैसे सीरियल नंबर फर्स्ट, अब देखो यहाँ हमको ऊपर लिखना है फर्स्ट, कहाँ लिखना है, ऊपर, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेटा मिल गया, ये जो मैथ के सवाल में हमने कहा था इस्तेमाल करने के लिए, तो ये हो गया फर्स्ट। अब उसी जगह पे हमको सेकंड लिखना है, तो सेकंड के लिए हम नीचे अगर लिखते हैं तो सेकंड। अब जैसे ये हो गया हमारा 10th, और ये हो गया हमारा 12th। बोर्ड कौन सा हो गया, यूपी डाल दें, यूपी बोर्ड। परसेंटेज डाल दें, हमारे बच्चे हैं तो 90% से कम थोड़ी ना लाएंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 90%। और 12th में लाए थे 95%। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से रिज्यूम बन रहा है। क्या बन रहा है, उसके बाद रिज्यूम में उसके आगे क्या मांगते हैं, रिज्यूम तो आप लोगों ने बनाया होगा, नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए रिज्यूम बनाने के लिए इंटर करेंगे, और यहाँ पे सेम प्लस। अगर हमें जिस तरह से आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं सर को आवश्यकता है तो फिर आपको भी आवश्यकता हो, रिज्यूम बनाना है हमको बेटा, किसी भी तरह से बस रिज्यूम बनना है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लाइन। अब एक लाइन हमें और चाहिए, तो फिर हमने उसको कॉपी तो किया नहीं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, गलती,
तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा इंटर। अब देखो बेटा, इसको इस रॉ को बड़ा देखो, बीच में देखो, इस पर क्लिक करने के बाद ये रॉ भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि जो रॉ है सेम टू सेम वही रॉ बने, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, देखो इसको बढ़ा दिया। अब ऊपर हमने इधर डाल दिया लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज, और इधर हमने लिख दिया इधर स्किल, SKILLS स्किल्स। अब लैंग्वेज हमें कौन सी आती है, हिंदी, HINDI हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ENGLISH इंग्लिश आती है, और भी मान लीजिए कोई लैंग्वेज, मतलब कुछ भी मान लीजिए, इफ़ यू वांट, आप जो मतलब, ठीक है, 2 ही हम डालते हैं। अब इधर स्किल पूछ रहा है, तो स्किल में जैसे आपको टीम वर्क करना अच्छा लगता है, TEAM टीम वर्क, MS ऑफिस आपको आता है, MS वर्ड आपको आता है, तो आप लिखेंगे क्या, MS ना भी लिखे तो वर्ड पैड लिख दीजिए कि आपको वर्ड पैड आपको आता है। अब आपको इसकी जो टाइपिंग भी आती है, तो लेकिन इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश आप लिखेंगे, इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग हो गया। अब जो है थोड़ा बहुत आपको जैसे साटा डाटा एडाप्टर कन्वर्टर के बारे में पता है, तो आप लिख देंगे बेसिक हार्डवेयर, HARD हार्डवेयर, बेसिक। लेकिन बेटा इनमें देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन डिस्टेंस को कम करो। तो यहाँ आना है, इस पे जाना है, और सबसे पहले इस रॉ को हटा देना है। इस पे भी सेम क्लिक करना है, कोई बात नहीं। और इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ जा कर के इसको हटा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। एक रिज्यूम हमने बना लिया। अब हम एक जो है वो करेंगे, मतलब क्लैरिफाई, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द information provided true, to the best of my knowledge, बेस्ट ऑफ नॉलेज। आपने कहा जो हमने ऊपर फिल किया है वो हमने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से फिल किया है। अब अगला आपसे क्या पूछ रहा है, डेट एंड टाइम, कि आप इसको देंगे तो डेट एंड टाइम होना ही चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, डेट एंड टाइम, DATE डेट, ठीक है। अब डेट का जो फॉर्मेट होता है आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे देखे हैं कि नहीं, डेट लिख करके इस तरह से ऑब्लिक कर देता है, और ऑब्लिक करने के बाद, ठीक है, और इसकी जो साइज़ होगी बेटा ना, ये सेम साइज़ में नहीं होगी, इसकी साइज़ सेलेक्ट करके उसको कम होगा। एक मान के चलिए आप, अगर वो 20 है तो ये 14 कर दीजिएगा, कितना, 14। और डेट का जो साइज़ है वो भी 20 नहीं रहेगा, वो 18 रहेगा, ठीक है।
तो इन सब जितने भी वो हैं उनको आपने क्लियर से कंफर्मली देख लिया होगा। अब डेट एंड टाइम, इसके आगे हम डेट एंड टाइम लिखेंगे। तो हमारा एक क्या बन गया, ये रिज्यूम, मतलब एक 12th पास बच्चे का रिज्यूम बन के तैयार है। हमने रिज्यूम किस पे तैयार किया, वर्ड पैड पे। तो इसके साथ हमने एक रिज्यूम बनाना सीखा और आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।